सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। पहलगाम में चली उन गोलियों ने न केवल वहां के लोगों को बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के दिल को छल्ली कर दिया था। उस दुखद घटना के बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी और उन्होंने मिलकर ऐसा अभेद चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि 5 साल पहले जब बालाकोट में हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की थी तब मेरी पहली जनसभा राजस्थान की सीमा पर आयोजित की। इस वीर भूमि का तपी है जो ऐसे संयोगों को जन्म देता है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मेरी पहली जनसभा फिर से राजस्थान की इस वीर भूमि बीकानेर में हो रही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मैंने चूरू में कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा। चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज
वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। हिंदुस्तान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। संदेश दिया है, साफ तौर पर कहा है कि अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके की होगी। पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी का दुनिया को संदेश, पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें संकल्प से डिगा नहीं सकती, हर हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक अहलावत जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि आज राजस्थान के बीकानेर में जो भाषण पीएम मोदी का देखने को मिला, बिहार में भी उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद जो कहा वो करके भी दिखाया, और जो करके दिखाया वो आज के भाषण में उन्होंने सबके सामने रखा भी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। जी पुष्पेंद्र जी, सर्वप्रथम मैं वरिष्ठ पैनल के अपने श्याम जी आए हुए हैं, उनको प्रणाम करना चाहूंगा, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा और आपको भी। जो ये आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये देश की जो आज प्रतिबद्धता है आतंकवाद को खत्म करने की, उसका एक ऐलान था। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो उसी समय से आप ये समझिए कि हमने शुरुआत की थी बड़े ईमानदारी से उनके मिलिटेंट अड्डों पे हमला करने से। बिल्कुल, हमने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनके कई मतलब लगभग 100 के आसपास इन लोगों के जो जिहादी थे, मुजाहिदीन थे, उनको उनकी हुरों से मुलाकात के लिए भेज दिया हमारी सेना ने। और आज ये स्थिति है कि भले ही हमने मिलिट्रली ऑफेंसिव अपना रोक दिया है, पर डिप्लोमेटिक जो हमारा ऑफेंसिव है वो इस समय बहुत फास्ट है। आज से पहले हमारे 2014 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एक नीति होती थी
डिफेंसिव इन द मिलिट्री ऑल्सो एंड डिफेंसिव इन द डिप्लोमेसी ऑल्सो। हम डिप्लोमेसी भी डिफेंसिव होके करते थे और मिलिट्री अप्रोच भी हमारी डिफेंसिव थी। 2014 के बाद हर बार लगभग 3 बार हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान हमें डराया करता था और हमें डराया जाता था कांग्रेस की सरकार के द्वारा भी कि अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई सख्त एक्शन लिया तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और वो रोग नेशन है, बेवकूफ लोग हैं, वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। और यही एक और बात चिदम्बरम साहब और कांग्रेस के जो अन्य नेता थे वो ये कहते थे कि क्या चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में चले जाएं। आपको पता है इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होती है उसकी? बिल्कुल। परंतु मुझे खुशी है इस बात की कि आज जो है हमारे कांग्रेस के साथी हमारे जो प्रवक्ता हैं जैसे अपने रजा साहब ये कह रहे हैं, इन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हिट करो, एज हार्ड एज पॉसिबल करो, इकोनॉमिक कीमतों की परवाह मत करो, किसी की परवाह मत करो, आप हिट एज हार्ड एज पॉसिबल। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को। बस छोटी सी एक शिकायत है मेरी, ये पूरी दुनिया हमारी इस समय क्षमता की प्रशंसा कर रही है, चाहे आप यूएस चले जाइए, जर्मनी चाहिए, इटली चले जाइए, आप यहाँ पे जापान चले जाइए, वियतनाम चले जाइए, फिलीपींस चले जाइए, वहां के आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे तो वो सब लोगों को हकीकत पता है। पर अफसोस इस बात का है कि हमारे देश की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता खानदानी वो नहीं समझ पा रहे कि हमें कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ। वो दुश्मन के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अफसोस की बात है। हालांकि उनकी पार्टी, केवल उनकी ही पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के नेताओं ने इस समय देश के साथ खड़े होकर देशभक्ति का एक प्रमाण दिया है। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है श्याम सलोने जी, क्योंकि जो आज के भाषण की बड़ी बातें थी, काफी बातें निकलकर सामने आई और दूसरी तरफ जो भारत का डेलीगेशन है वो भी अपना जापान पहुंचा हुआ है, वहां पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि कई तरीके से अब पाकिस्तान को धोने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सेना ने तो धो ही दिया, लेकिन अब कूटनीतिक तरीके से भी पाकिस्तान की कुटाई जारी है। श्याम सलोने जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? श्याम सलोने जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए। रजा साहब आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज मिल पा रही है। हाँ रजा साहब, आज राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा थी और उस जनसभा में उन्होंने जमकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई और कई बड़े प्रहार भी किए। साफ तौर पर कह दिया कि अगर दोबारा आतंकी हमला देखने को मिला तो पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आती हैं कि भैया वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमले किए थे। नमस्कार आपका और साथी जो पैनल में बैठे सभी लोगों को। देखिए पुष्पेंद्र जी, आज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है, ठीक है, जो बात वो बोले जो है, बहुत सारी बात बोले जो है, गरम नरम सबकी बात हुई, अच्छी बात है, ठीक है, आप अपना जो है बात रख रहे हो, बात बोले, उनकी बात जो है सुन रहे हैं, जो है देश की जनता जो है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल कभी भी रुकेंगे नहीं। उसका कारण है कि जान गई है लोगों को, हमारे देश की जनता की जान गई है। उसके बाद से देख ले हमारे सेना शहीद हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी अलावा जी जो है अपना बोलते बोलते जो है कांग्रेस पे बोले कि ये एक बहुत मतलब सोचने योग्य बातें है। तो अलावा जी को मैं यही जो है मतलब कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी डे वन से आप एक क्लिप निकालकर अलावदी दिखा दो, सिर्फ और सिर्फ एक बात बोल रहे थे, सरकार के साथ हूँ, सेना के साथ हूँ, उसके बाद से जो है देश के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जब एस जयशंकर का बयान आता है
तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो वो ट्वीट किए हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो है डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी ने जाने कहाँ कहाँ के जो है मतलब अखबार का जो ये दे दिए। मुझे खुशी है, हम सभी जो देशवासियों को खुशी है। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश के। देश पर जब कोई भी जो है आंख उठाकर देखेगा, बिल्कुल हम उसकी आंख तोड़ डालेंगे, बिल्कुल उसे अपन कर डालेंगे जो है। और जो भी डेलीगेशन जो मतलब टीम गई है जो है पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को और आतंकवाद को जो वहाँ जो मतलब टालने का जो शुरू से जो काम करते आ रही है, लगातार पनाहगाह बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है, उसे मुझे उम्मीद है कि जो है वहाँ जाकर बेनकाब करेंगे। और बेनकाब हुई है राष्ट्रीय विश्व स्तर पे, इस तरह से बेनकाब हम करें कि उसे कहीं का न छोड़े। लेकिन अभी भी कई जगहों पे मतलब जो है इनपुट जो है मतलब मिल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो बात वही है कि जो आखिर वो आपकी अब तक कहाँ है। बिल्कुल ये सवाल जो विपक्ष के हैं, हम सेना के साथ खड़े, हम देश के साथ खड़े, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है उप मुख्यमंत्री, कोई जो मंत्री जो है मतलब ये बयान दे जाता, सेना का अपमान कर जाता, जो शब्द मैं प्रयोग न करूँ, कोई कह जाता आतंकी की बयान नहीं, सेना का अपमान, इतना तो आप कम से कम सुन सकते हैं पुष्पेंद्र जी। ये सेना का अपमान है, ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं। वो जो है तो मेडल मिल जाएगा उनको, मंत्रालय मिल जाएगी जो है। कोई जो है मतलब जो है कह देता है कि मतलब सेना जो है सैनिक, उसके बारे में क्या सबसे मोदी जी से जुड़कर नवाजे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल रजा साहब, हाँ रजा साहब मैं बोल रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, रजा साहब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के किसी बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हैं या यूं कहते हैं कि भाई सेना का अपमान किया जा रहा है, तो मैं भी खुलकर कहता हूं कि भैया आपके भी एक दो नेता हैं जिन्होंने कई तरीके के बेतुके बयान दिए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल आप मेरी डिबेट में बैठे भी थे, ठीक है, मैंने बोला भी था तब। कल मैं जो है आपके डिबेट में बिल्कुल बैठा था, और जो है भाजपा के एक प्रवक्ता ने मुझे कहा कि जो है पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है, कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। अब बताएं कि ये कितने मतलब जहरीले हैं, ये सब से भी जो है मतलब ये तो बिल्कुल अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि नफरत का जौर एलओसी जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत का जो है जौर हवा में बोल रही है। मैं बार बार बोला कि अरे भाई मेरे, अगर मुझे फंडिंग मिलती है, कांग्रेस पार्टी को फंडिंग मिलती है, तो लेके आओ ना प्रमाण। नहीं बिल्कुल रजा साहब आपकी बात ठीक है, और मैं तो हमेशा टीवी डिबेट पर बैठकर यही कहता हूं कि आपस में बैठकर इस तरीके की बयानबाजी कोई भी ना करे, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, पार्टी की बातों को आप यहां पर रखने से लगे हुए हैं। और अगर आप किसी पर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भैया आपको फंडिंग मिल रही है, तो प्रूफ भी करना जरूरी है, ऐसे किसी से नहीं बोला जा सकता। श्याम सलोने जी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बड़ी बातें कही, ठीक है, और साफ तौर पर, ठीक है रजा साहब, साफ तौर पर पाकिस्तान पर प्रहार भी किया और कई तरीके से पाकिस्तान को फिलहाल घेरा भी जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि घेरने की कोशिश की जा रही है, घेरा जा रहा है, ठीक है। डेलीगेशन भी बाहर जा चुका है, अलग अलग देशों में जाके पाकिस्तान कितना आतंकवाद को पनाह देता है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन समस्या वही है जो अभी रजा साहब ने कही कि सवाल तो जारी रहेंगे। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे दोनों मित्रों को भी मेरा नमस्कार, राधे राधे। देखिए पुष्पेंद्र जी, पाकिस्तान ने हर बार कोशिश की अपने आतंकवादी भेजने की, लेकिन जब पहले सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी तो पाकिस्तान की हिम्मत बहुत बढ़ के रहती। हर 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में उसकी आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी पूरे देश के अंदर। और ये घटना कोई जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में नहीं होती थी, पूरे देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी बम फंस जाते थे। ये पूरे देश से देखा। 26/11 का जिस तरीके का जो हमला हुआ था, लाशें बिछी हुई थी, और तब के हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी वहां जाकर कह रहे थे कि मैं सांत्वना देने आया हूँ। किसको सांत्वना देने आया? मुंबई जाकर एक शब्द नहीं बोले थे पाकिस्तान के लिए। आज प्रधानमंत्री बदल चुके हैं,
आज देश की परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। आज आप देखिए, रजा साहब रुक जाइए, रजा साहब आपको समय मिलेगा, आप बोलिएगा। रजा साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको हम टोकेंगे नहीं, लेकिन हमारे बीच में नहीं बोलिएगा। निवेदन आप, ठीक है, जिसके नेता करते हैं वो अपना करिए, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वही दिखाइए। आप बात कहिए अपनी। इसीलिए टोकता हूँ। रजा साहब मैं आऊंगा। पुष्पेंद्र जी, हाँ। विपक्ष ने थोड़े समय के लिए ऊपर के मंच से सरकार का साथ दिया, बिल्कुल दिया। जब हमने उनको नेस्तनाबूद किया, इससे मतलब हमारी सेना ने, और सेना कब करती है, जब सरकार सेना को आदेश। मेरे हिसाब से कुछ इनके दो चेहरे नजर आ रहे हैं। रजा साहब मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, और पूरी बात सुनने के बाद मैं भी जवाब दूंगा और आपसे भी जवाब लूंगा, ठीक है? पूरी बात हो देखिए पुष्पेंद्र जी, आज इनके दो चेहरे, दो बातें नजर आती हैं। 1971 को लेके बैठते हैं, तब कहते कि इंदिरा जी ने हम ये किया। आज जब बात आती है तो कहते कि सेना ने किया। भाई अगर आज सेना ने किया तो 1971 में क्या इंदिरा गांधी जी बंदूक तोड़ते गई थी? प्रधानमंत्री एक बड़ी नेता थी, लौह पुरुष थी, मैं उनको सम्मान करता हूँ, डिसीजन को सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस नहीं है। देश कांग्रेस पर हावी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा सलोना जी, हाँ श्याम सलोना जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जब हम हमेशा, ठीक है, हम क्या प्रधानमंत्री जी हमेशा नए भारत की बात करते हैं, तो ये पुराने भारत के तर्क आखिर हम क्यों देते हैं कि 26/11 हमला हुआ कांग्रेस की सरकार में, ठीक है? हमें ये बात भी समझना चाहिए कि आज हमारे पास सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, काफी चीजें हैं, ठीक है? तो क्यों पीछे जाते हैं? कुछ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने न सरकार ने कभी पिछले 71 की या 61 की बात नहीं कही थी। हमने कहा कि आतंकी हमला किया, जो हमले का जवाब दिया ये मोदी जी की ताकत है। जब तक 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के साथ मोदी जी चल रहे हैं, लेकिन जब उन पर अटैक किया जाता है तो हमने उनको क्या बालकोट का किया, बालकोट के बाद 2-3 साल शांत बैठे रहे। ठीक है सलोन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अभिषेक जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए जो हमारे भाई हैं कमालुद्दीन रजा साहब, आपने भी एक बात कही कि पीछे के पास्ट के आईने से क्यों देखे। देखिए 2004 में कांग्रेस सरकार की यूपीए की सरकार आ गई थी और लगभग 2014 तक वो रहे, लगभग 10 साल वो रहे, और 10 ही साल लगभग एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 साल से थोड़े ऊपर 11 साल के आसपास हो गए। ठीक है, तो कंपैरिजन तो बनता है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसका बिहेवियर, ये टेररिस्ट अटैक पे कौन सी सरकार का क्या रेस्पॉन्स था। तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो 2 जनवरी 2004 में जम्मू में अटैक हुआ जिसमें 4 लोग मरे, 14 लोग घायल। मैं छोटे इंसिडेंट्स की बात नहीं करूंगा, थोड़े से बड़ों की बात करूंगा। नहीं अभिषेक जी 2004 से पहले नहीं हुए थे? 2002, 2001, 2000 होते थे, बिल्कुल होते थे। हम कंपैरिजन इस 10 साल की और उससे पहले 10 साल की 2 सरकारों का जिक्र करेंगे। अब हिस्ट्री में जाने का क्या फायदा है कि नहीं, कि हम ज्यादा ही पीछे जाए, नेहरू जी की नीतियां डिस्कस करें, उसका कोई फायदा नहीं है। हम डिस्कस करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार का और मोदी जी की सरकार। ठीक है, देखिए जैसे ही हमले शुरू होते हैं, अब ये कह रहे हैं कि पुलगांव में और कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं ये इंटेलिजेंस का फेलियर है और इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं, 5 जुलाई 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में हमला हुआ था, उसमें 6 से ज्यादा लोग मरे थे और लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ठीक है, अब इससे आगे आ जाते हैं, जौनपुर में बॉम्बिंग हुई थी 2005 में, उसी समय 13 लोग मरे थे, 50 से ज्यादा घायल हुए थे। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था, 2005 की बात कर रहा हूं, 29 अक्टूबर 2005 मैं उस समय पढ़ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस समय 70 लोग
मरे थे जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, आपको याद होगा, और लगभग 250 से ज्यादा घायल थे। कोई रेस्पॉन्स नहीं भारत सरकार का। इस तरीके से मैं आपको इतने एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पे 40 से ज्यादा लोग मरे, 125 से ज्यादा घायल हुए। हरियाणा में हम जो समझौता एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई, 70 से ज्यादा लोग मरे। उसके बाद आप जो है हैदराबाद में मंदिर पे गोकुल घाट पे बॉम्बिंग हुई, 42 लोग मरे। मतलब एक के बाद मैं आपको दे सकता हूं जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा हिंदुस्तानी लोग मरे। नहीं बिल्कुल अभिषेक जी, कांग्रेस सरकार ने कोई कॉन्क्रीट इफेक्ट्स नहीं डाले। नहीं बिल्कुल, और उन्होंने हमें समझाया। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हम इनसे लड़ नहीं सकते। हाँ नहीं अभिषेक जी, ये बात तो मैं खुद मानता हूं, ठीक है। जब 26/11 की बात आती है तो आतंकवादी मुंबई के अंदर एंट्री कर गए थे। अभी तो बॉर्डर पर लड़ाई चलती है आतंकवादियों के साथ, ठीक है, तब अंदर एंट्री कर गए थे। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि आज के समय में भारत के पास आज के समय के हथियार भी हैं, ठीक है, सुरक्षा के इंतजाम अच्छे हैं। तो 10 साल पहले वो सब शायद कहां थे? क्यों नहीं थे? मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 साल जब यूपीए की सरकार थी तो AK एंटोनी जी खड़े होके संसद में ये कहते हैं कि हमें चाइना का डर है, इसलिए हम चाइना बॉर्डर तक जो है रोड नहीं बना रहे। ये कायरता की निशानी थी कि नहीं? क्या ये हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के मोरल को डाउन करने वाला स्टेटमेंट नहीं था? तो क्या अहलावत जी, कांग्रेस की उस समय की सरकार ने सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश नहीं की? नहीं की। थिएटर कमांड सिस्टम जिसमें कि तीनों सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। 1999 में इसके लिए प्रस्ताव आया था। मलिक साहब थे, जनरल साहब, उन्होंने ये प्रस्ताव डाला था। और आप ये देख लीजिए कि चलिए 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी इस पे कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। 10 साल उस पर कोई वर्क नहीं हुआ। अब मोदी जी ने आने के बाद थिएटर कमांड बनाई और उसका करिश्मा हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। बिल्कुल, जो ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की सिनर्जी जो नजर आई है वो पिछले 10 साल की मेहनत है और कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल, और साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो सबसे पहले जो सैन्य ताकत थी उसको मजबूत किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, केवल पहले हमारी सोच ये होती थी कि हम केवल डिफेंसिव पावर हैं। थिएटर कमांड का सिस्टम ही ये है। बहुत से लोग विरोध केवल थिएटर कमांड का इसलिए करते थे क्योंकि थिएटर कमांड का इस्तेमाल होता है ऑफेंसिव मिशंस में, जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर हमला करना। ठीक है। पहले कांग्रेस के जमाने में हमारी डॉक्ट्रिन केवल डिफेंसिव थी। इस बार पहली बार हम ऑफेंसिव गए हैं। हमने ऑफेंसिव डिफेंस का रास्ता चुना और हमारी डिप्लोमेसी को भी हमने ऑफेंसिव कर दिया। पाकिस्तान केवल हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसा कि कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, बिल्कुल, वो उसमें भी नाकामयाब हो रहे हैं। और हमारे राजा साहब, अभी अहलावत जी ने अच्छा फिलहाल बीजेपी सरकार के 10 साल का कार्यकाल और जो कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल रहा 10 साल का, ठीक है, उसके कुछ जो हमले हुए वो गिनाए और 26/11 का भी हमला गिनाया। और 26/11 का हमले आपका पता ही है, ठीक है, मुंबई के अंदर आतंकवादी एंट्री कर चुके थे। लेकिन साफ बात यहां पर निकल कर ये आती है कि अभी जैसा अहलावत जी ने कहा कि उस समय सरकार ने सैन्य ताकत को मजबूत नहीं किया, जो आज मोदी जी करने से लगे हुए हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और अघोषित जो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी भी जो है अतीत में गए और बहुत गिनाने लगे कि ये हमला हुआ, ये हमला हुआ। अब मैं हमला गिना रहा हूँ, शांति से सुने। अगर यही खेलना हमला तो 18 सितंबर 2016 उरी आतंकी हमला, कितने लोगों के जो है जाने घर क्या हुआ? दिया गया कि 2016 जम्मू कश्मीर आतंकी हमला कांग्रेस राज का, जिसमें जवाब दिया गया। अरे मैं अभी अब गिना रहा हूँ तो क्या है बुखला रहे हैं अहलावत जी? हम आपको अघोषित बोल रहे थे कि आप अघोषित जो है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद से जो है लगातार इनका मैं गिना दूं जो है। नहीं राजा साहब, ये सब तो पता है, पूरे देश को पता है। ये तो पता नहीं है, अब ये बताए तो दर्शक ये भी सुने ना कि और नहीं 14 से लेकर ये कंपेयर कर रहा है
और कितने जो है मजबूत हुए। और हम तो पाकिस्तान को 71 की बात कर रहे हैं, तो उसी पाकिस्तान को चित्रा उड़ाकर दो पार किया था। 18 सितंबर 2016 को उड़ी में जो है आतंकी हमला हुआ। 2016 में जो है कश्मीर पंपोर में आतंकी हमला जो है मतलब हुआ जो है 3 अक्टूबर 2016 को बारमूला में हमला हुआ जो है। उसके बाद 18 सितंबर जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकी हमला 3 अक्टूबर को भी जो है मतलब हुआ जो है। अब ये सुनना चाहते हैं तो कंटिन्यू जो है सुनते रहे। उसके बाद से पठानकोट जो है मतलब आतंकी हमला जो है। उसके बाद से देखे जो है कि कंधार विमान हाईजैक जो हुआ जो है, जिसमें जो है जो आतंकी जिसके कारण हमारे बहुत सारे लोगों की जान गई, उसे पहुंचाने और छोड़ने जो है कौन गया था। उसके बाद से संसद पर इतना बड़ा हमला हुआ जो है। उसके बाद कितने लोगों की वहां पे जो है जाने गई। उड़ी, पूंछ, रजौड़ी, इन सब में न जाने लगभग 2% अगर 24% निकाल ले तो 300 से समथिंग जो हमारे जो सेनाओं की शहादत हुई। 40 तो सिर्फ जो पुलवामा में चले गए, 350 केजीएफ आ गए, उसका जो अभी तक पता जो है मतलब नहीं लगा पाई है सरकार जो है। हर बार बोलती रहे आतंकवाद का खात्मा जो है। तो मैं तो कुछ अंश बताया हूँ, अगर से अहलावत जी को चाहिए तो मैं इनको बाई डेट जो है और कंटिन्यू जो है अभी से बोलिए तो मैं सुना दूंगा। ठीक है अहलावत जी जवाब दे दीजिए। मेरा नंबर रजा साहब को भेज दीजिएगा प्लीज। ये मेरे को डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं इनको डॉक्यूमेंट भेजूंगा, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, ज्ञान मैं बढ़ा रहा हूँ। 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था जो है। उसके बाद से जो है 24 अप्रैल 2017 को जो है सुकमा में जो है नक्सली हमला हुआ है। 11 जुलाई 2017 को किसके कार्यकाल में हुआ जो है। अरे भाई मैं इसी कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। हम तो रजा साहब एक महीने के अंदर तो छोड़े, एक महीने में 15-20 लगातार आतंकी हमले हुए। और आप जो है मतलब जो है ये हमला वो हमला, अरे बड़े बड़े संसद पर जब हमले हुए थे कितने लोगों के, कितने सेनाओं के, कितने लोग कर्मचारियों की जान गई। ठीक है रजा साहब, क्या पहले कभी हमला हुआ था? पहले विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ था कभी? छोड़ने गए थे, जिनका खामियाजा भुगत रहे आज तक जो है देश। ठीक है अहलावत जी जवाब दे दो। देखिए रजा साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये हमले हुए हैं, ये इन्होंने वास्तविकता बताई। परंतु ये जो बता नहीं रहे, जो मैं बताता हूं अभी, थोड़ा कष्ट होगा रजा साहब को, सह लीजिएगा रजा साहब। देखिए जो कांग्रेस के राज में हमले हुए उनने कहीं भी प्रतिकार नहीं किया। आप एक बात बताइए, 26 लोग मरे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जो अभी पुलवामा में जो हमला हुआ, हमने वहां पे 250 से ज्यादा लोग मारे पाकिस्तान में घुस के। नहीं, मेरी जो शिकायत है कांग्रेस सरकार से ज्यादा शिकायत नहीं है। आप शांति के उपासक रहे हैं, आप शांति के उपासक रहे हैं। रजा साहब आपको मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, आप बड़े भाई हैं, आपसे केवल शांति की मांग करते हैं। रजा साहब सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। शांत रजा साहब, पूरी बात सुन लीजिए, बता रहे पूरी बात सुन लीजिए। शांत रजा साहब, रजा साहब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। मैं समझ सकता हूँ मित्र, आपको कष्ट हो रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ जब 26 सुन लीजिए तो आपकी सरकार ये नहीं सोच पाई थी कि करे क्या। जो एनएसजी जो कमांडो एक्शन हुआ था, 8 घंटे तक आप लोग इंतजार करते रहे। हाँ मैं मानता हूँ, सुनिए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं। इसके लिए भारत की फौज, भारत की एयरफोर्स, भारत की आर्मी ये जिम्मेदार हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब 26/11 का हमला हुआ था तो एयरफोर्स ने आपके सामने प्लान्स रखे थे। ओबामा साहब ने अपनी बायोग्राफी में ये बात लिखी है, वो बड़े क्लोज फ्रेंड थे और मनमोहन सिंह जी के ऊपर बड़ा श्रेय जाता है कि अमेरिका के साथ उन्होंने बड़े अच्छे संबंध बनाए थे ओबामा साहब के साथ। ओबामा साहब अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि वो हमला तो हो सकता था, पर मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस सरकार ने केवल इसलिए वो हमला नहीं किया
कि कहीं हमारे देश के मुसलमान उससे नाराज ना हो जाए। तो देश के मुसलमानों को गद्दार तो कांग्रेस पार्टी माने बैठी है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ रजा साहब एक बात बताइए, क्या देश का मुसलमान गद्दार है? अगर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान पे हमला करती तो क्या देश ठीक है सलोने जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हो जाता है। ठीक है, सलोने जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सलोने जी कैसे मान? ठीक है, हाँ पुष्पेंद्र जी, जी ये पहली बार भारत देख रहा है जिस शक्ति के साथ और जिस आत्मविश्वास के साथ लगभग 50 वर्ष बाद 71 के बाद पहली बार पाकिस्तान में घुसकर के पाकिस्तान की जो दहशतवादी पाकिस्तान जिससे थर कांप रहा है, और आज पूरा विपक्ष मोदी जी को और सेना को घेरने में लगा हुआ है। यह शर्म की बात है। ये वो सवाल कर रहे हैं, ये उस तरीके क्वेश्चन कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान उठा रहा है। ये जानबूझ करके राहुल जी, इनके मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान में जाकर के कहा था कि मोदी जी को उठाइए। इन्होंने मणिशंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं ये छिटपुट घटनाएं तो होती रहती है। मतलब इतने बड़े सिंदूर हमारे जो अटैक हमने किया है, और उसको खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे छिटपुट घटना है ये तो ये इनका जो अंदर का मन है ना, वो उजागर पब्लिक में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और कोई शब्द एक भी गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप सिंदूर मिटाओगे हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। और जब इन्होंने कोई भी आतंकी हमला किया है, इनको करारा जवाब घर में घुस करके दिया है। और आने वाले समय में अभी ये ट्रंप को लेकर के निकल जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ट्रंप का कहीं नाम भी नहीं लिया उन्होंने। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि केवल ट्रंप ही नहीं, कई देशों ने हमसे कहा है कि सीजफायर कर दीजिए, रोक दीजिए। केवल ट्रंप, अब क्या है, ट्रंप तो खुद डिस्टर्ब हो चुका है इस समय। आप देख रहे हैं पिछले 15 दिन में ट्रंप ने कितने अपने स्टेटमेंट चेंज किए हैं। आज भी इसने फिर चेंज कर दिया। ये मोदी जी की ताकत। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि विपक्ष की प्रमुख पार्टी आज वो भाषा बोल रही है जो पाकिस्तान चाह रहा है। नहीं बिल्कुल, ये बात तो समझने वाली है, क्योंकि जब शुरू में ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया था और दोनों देशों के लिए बोला गया था कि सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं, तो विपक्ष ने भी इस चीज को लेकर विरोध किया था। लेकिन आज नीदरलैंड की मीडिया को ब्रीफ करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी और कई देश भी हमारे कॉन्टेक्ट में कहा है। पुष्पेंद्र जी, हमारे विदेश मंत्री ने विदेश में जाके बोला है, तो ये भारत में बोल करके अपने ऑफिस में नहीं स्टेटमेंट दिया है। लेकिन हमारी कांग्रेस के नेता लोग कैसे टाइप के हैं, इनको देश से प्रेम है कि नहीं है भगवान जाने। हर काम वो कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को खुशी मिले। आपको इतना मतलब ये नहीं है, देखिए जो मतलब कोई भूमिका नहीं, जिसके घर से कोई शहादतें नहीं हो। कमालुद्दीन जी, कमालुद्दीन जी, आप शहादत कहते हो? आप शहादत कहते हो उसको? राजीव गांधी आप जो शहादत कहते हो, श्रीलंका में जाकर के प्रधानमंत्री को बट मारा जाता है, आप ये शहादत कहते हो? इसे बहादुरी कहते हो? माननी चाहिए आपको। एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को श्रीलंका में सैनिक ने मारा और आप उसका कुछ बयान नहीं पाए। आपको यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को मार दिया, आप क्या आशा करते हो? अरे कमालुद्दीन जी ऐसी बातें ना करिए। आपकी हर बात देशद्रोही वाली है। आप पाकिस्तान को बढ़ावा देते हो। आपने हर बार आपने प्रूफ मांगे। ये भी तो जो है मतलब सवाल नहीं है कि मतलब हाँ ये सैनिक पे सवाल है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आवाज समझ नहीं है। सैनिक, सेना सैनिक और कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर आतंकवादी की बहन को भेजकर जो भाजपा के जो है इसके द्वारा बोला गया जो है, और
सेना। नहीं रजा साहब देखिए, मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं कि बीजेपी की तरफ से भी एक दो नेताओं के ऐसे बयान आए हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आए हैं, ठीक है, लेकिन आप वो चीज ऊपर से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये तो एक सीधा सा संदेश दिया है सीधा सा। पुष्पेंद्र जी, इसका जवाब ले लीजिए। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह का एक स्टेटमेंट अपना बयान दिया था हमारी बहन सूफिया कुरैशी के लिए, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, लेकिन इनके राम गठबंधन के सुनिए, अरे मियाँ जी सुन लीजिए, आपको सुना दिया है, रजा साहब बात सुनिए, खुद से जो ये करना पड़ा। अरे और क्या सुनाएंगे? शहबुद्दीन सोज ने क्या कहा है आप क्या सुनाएंगे? अरे सेना के जो आत्माएं में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और जो मुख्यमंत्री संसद मैदान में, मैं यही कह लूं, रजा साहब इस बात को छोड़ दीजिए, सेना के मंत्री उप मुख्यमंत्री और सांसद अपमान में। ठीक है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है पुष्पेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है कि सेना का अपमान करने में एक मिनट भी नहीं चुकती। पाकिस्तान ने कोई अटैक किया है, कोई आतंकी घटना की है, कांग्रेस ने सदैव पाकिस्तान के पक्ष की बात रखी है, और आज देश देख रहा है इस बात। मैं सेना की बात कर रहा हूँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। जब आदमी ये श्याम सोरेली जी को समझ में भी आता है। ठीक है। एलावत जी अब डाउन कर दीजिए, ठीक है एलावत जी। अभी क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी यही तरह आरोप लग रहा है एक दूसरे पर कि आपने सेना का अपमान किया, आपने सेना का अपहरण किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया जा रहा था और सेना कोई भी कार्रवाई कर रही थी, ठीक है, तो और किसी के हाथ में कमान नहीं थी, सेना के हाथ में खुद थी, कार्रवाई करती थी और आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता था कि हमने ये कार्रवाई की है, ये सबूत है हमारे पास। किसी का वो नहीं चल रहा था कि भाई कोई और आएगा बताएगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, साफ सेना। 2 बार के वाकये हुए जिसमें भारतीय सेना ने बदला लिया, परंतु अफसोस की बात यह है कि विपक्षी पार्टियों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोगों ने आके कहा कि सबूत पेश कर। इस बार जो है आर्मी ने बाकायदा सबूतों की एक तरीके से फहरिस्त लगा दी, बिल्कुल सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाई, बाकायदा तस्वीरों से साबित किया। तो इस बार ये तो नहीं कह सकते कि भाई सबूत पेश करो, तो मुझे शर्म आती है अपने पक्ष के लोगों को। अगर इन्हें वाकई में वोट चाहिए हिंदुस्तानियों से, तो यार आप ये तो बोल सकते हो, कम से कम आर्मी को अपनी ये पैटी पॉलिटिक्स से दूर रखो। और रही बात जहाँ तक आर्मी का अपमान किसने किया? अरे चाचुकारिता करने अलावा जाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की किस पार्टी के जो मतलब मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो है सेना सैनिक और कर्नल सूफिया कुरैशी का जो है देश के बेटी का अपमान किया, जो कहती है भारतीय जनता पार्टी के जो बेटी जो का मतलब सम्मान, नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो सेना का अपमान करती है, बेटियों के देश का अपमान करती है। देखो न्याय करता है क्या? अपमान कांग्रेस करती है। भी ऐसा विधायक है, मैं नाम भी दे दूंगा अगर रजा साहब पूछेंगे, वो कश्मीर से कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर उसके बाद से सेना सैनिक को कर्नल सूफिया बेटी है, आप अपने नापाक मुंह से उसका नाम नहीं डालो, तुम उसका नाम लेने लायक नहीं हो। रजा साहब बात सुनिए, शर्म आनी चाहिए, अपने सेना की बात कर रहे हैं, हमारे सेना का कोई अपमान करेगा नहीं कहेंगे। अरे आपने कभी सेना को खुली छूट नहीं दी, सेना के अपने हाथ बांध रखे थे और आप सेना की बात करते हो। उनका जो है डकोसरा करने आ जाते हैं, जो है सेना का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है। सवाल का जवाब दे दीजिए बस। पुलवामा हमले में जो है सेना ने जो विमान मांग गए थे क्यों नहीं मिले? अगर मिले होते तो 40 जवान शायद शहीद नहीं होते। सत्यपाल मलिक का भी उसका फिर से जा रहा है कोर्ट में लेकर और खुलासा करेंगे। अरे वो आपके कांग्रेस के लोग थे, आप ही के पैदा कोई आतंकी थे देश में, उनको मोदी जी ने सुन के मारा जा रहा है। रजा साहब मेरी बात सुनिए, रजा साहब मेरी बात सुनिए, बात सुनिए मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, बात सुन लीजिए। रजा साहब मेरी बात सुन लीजिए, रजा साहब मेरी बात सुन लीजिए।
शांत हो जाइए बिल्कुल, और मेरी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रजा साहब मेरी बात सुन लीजिए और मुझे इतना बता दीजिए, बस बोल जाइए। रजा साहब मुझे इतना बता दीजिए, बीजेपी का एक नेता या कांग्रेस का एक नेता, उसके बयान से पूरी पार्टी का बयान तय किया जाएगा, पूरी पार्टी की विचारधारा तय की जाएगी? किसी भी पार्टी से ले लीजिए। अगर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी नेता ने बेतुका बयान दे दिया तो क्या पूरे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर उंगली उठेगी? देखिए, कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, जब वो क्लियर एक अलग मंच पे होगा और बोलेगा कि ये मेरा व्यक्तिगत जो है मतलब सोच है, ये मेरा थाउट है कि मैं सोचता हूँ ऐसा। हाँ, अगर वो हाँ, ठीक है, आपने बात को अच्छे से घुमा दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा नहीं था। हाँ, आपने भी बात को अच्छे से घुमा दिया। मैं देखिए, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वो जो आपने बयान बताया था बीजेपी पार्टी की तरफ से, जिस नेता ने वो बयान दिया बिल्कुल बेतुका बयान था, मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई बयान दे देता तो व्यक्तिगत नहीं होते, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद बोलते हैं कि भैया उनका व्यक्तिगत बयान होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। आखिर क्यों जो है मतलब इतना जो है घबरा रहे हैं आप? जो है सवाल पूछने में नहीं जाता ये बात को, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है क्या? अरे आप सुनने को तैयार नहीं है, आप सुनने को तैयार नहीं है, और मुझसे ज्यादा सवाल तो किसी ने पूछे भी नहीं होंगे। अगर मैं आपके फेवर में सवाल कर लूं तो ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये कंटिन्यू 2 दिन से, सुन लीजिए, अरे रजा साहब सुन लीजिए, ठीक है, आप 2 दिन से बैठ रहे हैं, ठीक है, 2 दिन पहले भी डिबेट हुई थी, और ये जो बीजेपी वाले का आप बयान बता रहे हैं ना, मैंने इसी बयान पर डिबेट की थी, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हर डिबेट में थोड़ी, मैं एक ही सवाल करूंगा हर किसी से। मैं भी इस पर कई डिबेट कर चुका हूँ, मतलब क्या कहना का अपमान करते हैं। और दूसरा ये अभी आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है तब ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोलता कोई। हो गया मतलब ये कुछ दिन पहले क्या तो हो गया, और कोई 70 और 79 गिराता रहे तो आप उसे बहुत अच्छा से सुनते हैं। ये क्या बात हुई पुष्पेंद्र जी? समय कर रहे हैं आप, मूर्ख व्यक्ति की समय आप समय खराब कर रहे हैं। देखिए, फिर इसीलिए हमारे पास समय नहीं है, शब्द पे लगाम दे, हमारे पास समय नहीं है मूर्खों के संग बैठने के लिए। ना अरे जो व्यक्ति बात नहीं पर्सनली नहीं, पर्सनली आराम से। पुष्पेंद्र जी समझा दे रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। समझाओगे क्या समझाओगे, क्या समझाओगे? इनको मुझे अब समझाने पड़ेगी अपने भाषा में। नहीं ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब यही था, और मैं बड़े अच्छे से बात को समझा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति, बेशक वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, ठीक है, किसी एक के बयान से पूरी पार्टी की मानसिकता तय नहीं की जा सकती। दूसरा ये कि अगर, जैसा अभी रजा साहब ने बोला कि उन्होंने तो खुले मंच पे बोला था, ठीक है, अगर वो ये बोल देते कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है तो चलो ठीक है। दूसरा ये, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता हैं वो भी इस तरह के बयान देते हैं, वो भी नहीं कहते कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। जो बड़े पार्टी के नेता हैं फिर वो बोलते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है। आज तक कार्रवाई नहीं, मणिशंकर अय्यर, ठीक है, आपके सैम पित्रोदा हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी सहारनपुर से आपके सांसद इमरान मसूद, जिस दिन कार्रवाई हुई उससे अगले दिन बोल रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर भी अगर ये खुलासा हो जाता कि कौन कौन मारे गए हैं तो शांति मिल जाती। बताइए, इनडायरेक्टली भी पूछते हैं एलावत जी। देखिए, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रजा साहब इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे और बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग साथी हैं, हम यहाँ चर्चा करने बैठे, आप दूसरी विचारधारा के हैं, श्याम जी दूसरी विचारधारा के हैं, और मैं आप दोनों के बीच में बैठा हूं जो आप दोनों की विचारधारा को सुन के ये तय करूंगा कि मुझे वोट किसे देना है। बेसिकली यही है। आज जो देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों पे भरोसा नहीं। आज ये देखने में आ रहा है, आज ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2008 के जल्लादों पे केवल इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं हिंदुस्तानी मुसलमान उनको वोट देना बंद ना कर दे। उनके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो गद्दार है, उसकी जो वफादारी है वो पाकिस्तान के साथ जाता है। ये ओबामा साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके चहेते मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी के चहेते प्रेसिडेंट थे।
भाई मैं तो किताब को कोट कर रहा हूँ। किताब अपने मन से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। मान्यवर, आज का जो मैं अपने मन से तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात पूछ ले, जो बात मैं बता रहा हूँ वो किताबों से पढ़ी हुई बता रहा हूँ। अभी ये समय नहीं है, और आप जो है मतलब जब दूसरी बात बता रहे तो उसके लिए समय है। यही इसी को कहते हैं पार्टी की जो नीतियां रही हैं, चलिए ठीक है, आज ठीक है, आपको ठीक है, दुख ठीक हो है, रहा है। ठीक है, समय कम है, आपको समय दुख कम हो रहा है। है। रजा साहब, एलावत जी, श्याम सलोनी जी, सलोनी जी माफी चाहूंगा, समय कम है, ठीक है, जवाब नहीं हो पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर जमकर बरसे और साफ तौर पर कहा कि अगर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं।